जी हाँ, शेर जैसी बहादुरी चाहिए आपके अंदर। अगर देश की सेवा में आप तत्पर हैं, देश की सेवा के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, तो फिर आपके अंदर वो शेर जैसा जिगर होना चाहिए। इस फिल्म का गाना जो आपने सुना फ्रॉम द मूवी फाइटर, और इसमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बहुत सारी लड़कियों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड कैरेक्टर लगा उनको। स्क्वाड्रन लीडर मृणाल राठौर का ये जो किरदार था, इसके जरिए बहुत सारी लड़कियों के मन में ये जो तमन्ना थी ना कि हमें एयरफोर्स में जाना है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ा होता है कि कैसे पॉसिबल है। फिल्में हैं, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सच थोड़ी होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो हमारी जिंदगी से ही निकलकर सामने आता है, और उस जिंदगी को दीपिका पादुकोण से बहुत पहले, कई सालों पहले जी चुकी हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट, विंग कमांडर रिटायर्ड मृणालिनी बालेकुंद्री, जो आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि एयरफोर्स कहते हैं कि यहाँ पर लड़कियों का क्या काम है, लड़कियों के लिए क्या जगह है यहाँ पर। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे सवाल आए होंगे, एंड सबसे बड़ी बात, आपकी स्टोरी दीपिका पादुकोण की स्टोरी से इसलिए मिलती है क्योंकि आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि आप एयरफोर्स में जाएं, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? वेरी ट्रू मैम। एक्चुअली क्या हो गया, जैसे बचपन में हम लोगों ने एनसीसी ज्वाइन किया, तो जब हमने एनसीसी ज्वाइन किया तो उस टाइम पे मुझे बहुत ऐसा यूनिफॉर्म देख के जब लोग उनको सल्यूट करते थे, मुझे ऐसे लगा था कि मुझे भी इन जैसे एक बनना है जहाँ पे मैं दूसरों से अलग दिखूं जी। एंड वहाँ से मेरा सपना शुरू हुआ। तो जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया, मैंने अपनी 12th ख़त्म करी, उस टाइम पे मुझे लगा कि अब आई वॉन्ट टू जॉइन द एयरफोर्स। तो तब मैंने जाके अपने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा सपना है। तो माई फादर वॉज अ बिट स्कैर्ड, जैसे बाकी फादर्स भी होंगे। एंड आई एम फ्रॉम बेलगाम, इट्स नॉट अ वेरी मेट्रो सिटी, इट्स अ सिटी, स्मॉल टाउन। तो माई फादर ऑल्सो सेड कि नहीं, फर्स्ट तुम पढ़ाई खत्म करो, देन विल सी। बट देन माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिंग। तो उनको था कि नहीं, तुम जाओ, तुम करो, आई विल सपोर्ट यू। तो उन्होंने काफ़ी मुझे ये किया। एंड प्लस आई हैड फ्यू फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिंग। तो जब मैंने ये बात करी कि नहीं, आई वांट टू गो, तो तब मैंने वापस से अपनी इंजीनियरिंग में मैंने एनसीसी किया वापस से। आई डिड माई BNC सर्टिफिकेट। एंड तब इन माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग मुझे ऐसा मौका आया जब मैं SSB एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है AFCAT, उसको मैं दे पाऊँ। एंड तब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ऐसे एग्ज़ाम डेट है और मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ आऊँगी एंड हम जाके एग्ज़ाम देंगे। एंड हम लोग गए एंड आई क्लियर्ड माई AFCAT। तो नेक्स्ट था कि SSB। बट अब SSB इतना ये नहीं है कि तुम्हें इतना पता नहीं है, SSB इंटरव्यू 5 days का है, बट इन 5 दिनों में होता क्या है। तो वो बड़ा डेंजरस है। एंड क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आई हैड नो अदर, सो आई हैड फ्यू फ्रेंड्स who really worked hard for me. तो उन्होंने जाके रिटायर्ड कर्नल से बात करी एंड दे सेड कि नो, प्लीज़ यू कैन गाइड अस, क्योंकि हम लोग भी अभी न्यू है। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू हिम। एंड उस टाइम पे व्हेन आई वेंट, तो मैंने ऐसे बोला कि मेरा सपना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मेरा कॉल भी आया है, SSB के लिए जाना है जी। तो उन्होंने मुझे ऐसे 50 लोगों के सामने खड़ा किया और बोला कि चलो बात करके दिखाओ। एंड मैं उनको देखते रही कि क्या बात करनी है। तो बोल रहे कुछ भी बात करो, बट तुम्हें 3 मिनट बात करनी है। 3 मिनट? हाँ। तो मैं सोच रही 3 मिनट में क्या बात करूं। अच्छा। तो मैं बड़ा मुश्किल से मैंने वो 3 मिनट निकाले। तो आप जैसे कुछ वैसे बोल पाए? मैं कुछ बोल पाई, बट अपना नाम बोल पाई। फिर मैं सोचती रही, फिर ब्रेक लिया, फिर ऐसे करते करते मेरे 3 मिनट खत्म हुए। एंड वो भी मैं ज़मीन पे कभी देख रही थी, ऊपर कभी तो ऐसे हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहले जाओ एंड पहले तुम ना लोगों के आंखों में देख के बात करना सीखो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट है कि तुम्हें हिम्मत कितनी है। तो तब उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को आईने में देखो एंड खुद को सामना करके बोलो एंड फिर आओ। तो फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स पहुँचे थोड़े दिन में, मैंने ये प्रैक्टिस करके, एंड तब मैं बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने, चाहे वो 50 हो, 100 हो, जो भी हो, मैं
अपना मन जो भी है मेरे मन में आराम से मैं बोल पाती। तो तब से शुरू हो गई मेरी ये जर्नी प्रिपरेशन की। जो भी कम टाइम था तो दैट आई फुलफिल्ड, वैसे हो गया। विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री आज हमारे साथ हैं संदेश टू सोल्जर्स में, और वो एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं एक आम लड़की का, एक आम लड़की जो सिर्फ मन में ये सवाल रखती है कि क्या मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ। ये सवाल इनके मन में भी था, लेकिन सपने पूरे करने का जो मादा होता है वो सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है। और ऐसे में जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें अपना सपना पूरा करना है, तो उस सपने के पीछे बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। किस तरह की थी वो मेहनत और कैसी रही उनकी ट्रेनिंग, ये जानेंगे हम। बहुत सारी लड़कियां जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि एक प्यारी सी मिनी, जी हाँ, मृणालिनी बालेकुंद्री, विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री को लोग मिनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो छोटी सी प्यारी सी मिनी है, ये मिनी कब विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री बनी और इसके पीछे की कौन सी मेहनत है और कैसा रहा इनका ट्रेनिंग का सेशन, वो सब जानेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो पर मेरे यानी अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, और हम कुछ और अच्छी चटपटी चुलबुली बातों के साथ आपके साथ वापस जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम में।